ओके, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं ये हम लोगों ने गो थ्रू किए थे। लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी सेम स्ट्रक्चर है, बस प्लस के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? माइनस। ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, मतलब यहाँ पे सेम रेशियो यूज होता है, ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यार पता है यूट्यूब पे एक सॉन्ग भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न करने के लिए। वो सॉन्ग भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उस सॉन्ग को लर्न करना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई स्पेशल ट्रिक होता तो मैं तुम लोगों को जरूर बताता, लेकिन इसका ट्रिक बन नहीं पाता इन फॉर्मूलों को याद करने का। यही है कि थोड़ा सा इनको बार बार लर्न करो, ठीक है, 2-3 टाइम्स लिख के देखो इनको, तो ये लर्न हो जाते हैं और डेफिनेटली लर्न हो जाते हैं। मतलब काफी वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये लर्न हो जाते हैं 1 और 2 मंथ्स के अंदर। अभी लास्ट टर्म तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट टोटल 10 फॉर्मूले लिखे थे, इसमें और भी फॉर्मूले हैं, मतलब बाकी चैप्टर्स में फॉर्मूले नहीं होते हैं मैथ्स में, इसमें है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, सो साइन ऑफ ए प्लस बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस ऑफ ए प्लस बी सेम कॉम्बिनेशन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस आप यहाँ पे यूज करते हो माइनस, माइनस आप यहाँ पे यूज करते हो प्लस। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना, सपोज करो कॉस के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है like this, cos squared theta minus 3 cos theta plus 1 is equal to 0, और इसके रूट्स है a एंड b। a एंड b का मीनिंग ये हो गया थीटा इज इक्वल टू a एंड थीटा इज इक्वल टू b। एक सेकेंड के लिए सपोज करो आप cos थीटा को पुट करते हो t, देन दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या आने वाले बोलो? cos a एंड cos b। हाँ, और अभी यहां से cos a इंटू cos b कितना आएगा बोलो? सी वाई है, यानी 1/1 यानी कि 1। तो देखो बहुत एप्लीकेशंस हैं इन चीजों के, कई सारे मिक्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कॉस के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्बिनेशन होता है, कॉस कॉस साइन साइन। तुम्हें साइन ए साइन बी फाइंड करना है तो साइन में क्वाड्रेटिक बना लो, कॉस ए कॉस बी फाइंड करना है तो कॉस में क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है। साइन 75 ये सब लास्ट टर्म तक हो गया था, फिर कुछ फॉर्मूले और 2 साइन ए कॉस बी, ये 4 कॉम्बिनेशन है और ये इन्हीं से आता है, ठीक है। सो 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, सेम स्ट्रक्चर है, बस प्लस के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? माइनस। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट माइनस और फिर यहाँ पे भी माइनस। देखो यार कहने का पर्पस ये है कि जो भी है आपको ये लर्न होना ही चाहिए, यूज होता है, काफी यूज होता है, ठीक है। शीट्स वगैरह में तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। इसका मेन एप्लीकेशन ये भी है कि ये मल्टीप्लिकेशन को प्लस और माइनस में ब्रेक करता है। जैसे लॉग जो ऑपरेटर होता है ना, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को प्लस में ब्रेक करता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो इसको ये ब्रेक करता है प्लस और माइनस में, लाइक लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ p। वैसे ही ये आइडेंटिटीज भी मल्टीप्लिकेशन को प्लस और माइनस में ब्रेक करता है, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन cos x cos 3x cos 5x, इससे ऐसे डरने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो 2 एंड डिवाइड विद 2। नाउ दिस विल बी 2 cos a cos b, थर्ड आइडेंटिटी cos of a plus b plus cos of a minus b, cos के अंदर माइनस डिसअपीयर, सो 2 cos a cos b cos of 4x plus cos of a minus b, x minus 3x यानी minus 2x, cos में माइनस हट गया, और फिर दिस, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos 5x, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, so 1/4 and this will be 2 cos 4x cos 5x plus 2 cos 2x cos 5x, ठीक है। अगेन 2 cos a cos b, so cos of a plus b plus cos of a minus b। ये सब क्वेश्चंस लास्ट टर्म तक हो गए थे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है बोलो? अच्छा, आपको ये प्रूव करने को बोला था, हो गया ये क्वेश्चन? Anyone who can explain this sin of a plus b into sin of a minus b,
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कॉस और साइन का पेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं। So we have to prove this sin of a plus b into sin of a minus b. What should be the next step? बोलो। Sin of a plus b is sin a, cos b plus cos a, sin b, and sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Next step, Multiply. this is like p plus q into p minus Q. so p square minus q square, यानी कि this sin square a cos square b minus cos square a sin square b। अरे कुछ भी नहीं है यार, सिंपल sin square कॉमन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। राइट साइड में है साइन और साइन, तो बेसिकली cos एलिमिनेट करना है, सो cos स्क्वायर b कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos Sin sin square square b। ठीक है, माइनस दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin square a. Square A. हाँ, और अब ये मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सिंपली साइन स्क्वायर a, दिस विल बी माइनस, और यहाँ पे आएगा दिस माइनस एंड माइनस प्लस कैंसिल, सो फाइनली साइन स्क्वायर a माइनस sin square b. करेक्ट है। बस यही प्रूव करना है। अगेन ये प्रूफ यूज नहीं होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेकंड भी काफी सिंपल है, कर सकते हो। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है इसका बोलो। करो, अभी ट्राई करो। This is like cos square a minus sin square b. So cos square a minus sin square b is cos of a plus b into cos of a minus b। हाँ, तो cos of a plus b कितना आ रहा है बोलो। दिस प्लस दिस 90। करेक्ट है। आगे इसको देखने का रिक्वायरमेंट है क्या बोलो। नो सर, क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है बोलो। 0 है। हाँ, तो cos 90 0 है, आगे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 0 into anything will be 0। करेक्ट है। सर हाँ बोलो। वो सेकेंड प्रूफ भी याद रखना है। बेटा प्रूफ लर्न नहीं करना है आपको, ये आइडेंटिटी मस्ट है, इसको लर्न करना ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है बेसिकली, ये दोनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होना चाहिए। काफी सिंपल है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस Sin square B. हाँ, प्रूफ करना है क्या इसको बोलो, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बन नहीं पाता है कॉम्बिनेशन एक्चुअली। ठीक है, कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है वहां पे। देखो, this is like cos of a plus b into cos of a minus b. What is cos of a plus b? cos से cos cos b से cos b minus minus sin sin से a sin sin b। ठीक है, and what is cos of a minus b? cos से cos cos से b cos b plus plus sin sin a sin b। sin b। Next step बोलो। a plus b into a minus b। ठीक है, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि दिस। ओके, अभी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसको सपोज करो मैं यूज करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर b। देखो, आपको सपोज करो ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीटली इन द टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये हो नहीं पाएगा। जैसे अभी ये है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, सपोज करो इसको लिखते हैं दिस 1 माइनस cos स्क्वायर ए एंड दिस 1 माइनस cos स्क्वायर बी। ठीक है, तुम खुद बताओ दिस
और दिस, इन दोनों का डिफरेंस फाइनली आउटपुट ये आने वाला है क्या? No, sir. नहीं आ पाएगा, उसमें एक्स्ट्रा भी आएगा कुछ, तो देख लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 आगे माइनस, यानी कि -1, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड दिस माइनस, सो प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगेन 1 इंटू दिस माइनस, आगे भी माइनस, सो अगेन प्लस cos square b, minus into minus plus, and this minus, so minus cos square a into cos square b। ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल। अभी रिमेनिंग है फाइनली दिस cos square a plus cos square b minus 1. 1। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है, cos square a minus cos square b नहीं आ रहा है, ये है cos square a and this can be written as sin square b। Sin square. मतलब इसमें से माइनस कॉमन, देन 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर, so this will be cos square a minus Sin square b. Sin square b। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से बना रहे हैं आइडेंटिटीज को, ये अपने आप से ऐसा ही निकल के आता है। ओके, ठीक है, मस्ट है, इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तुम लोग शीट ट्राई करना, तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, और काफी क्लास के क्वेश्चंस बनते हैं सारी चीजों में। सेकंड क्वेश्चन, इसका क्या आंसर है बोलो? ये तो यहीं पे हो जाएगा है ना, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, अगेन cos ऑफ A plus b। a plus b हाँ, into a cos plus of a b minus कितना आ रहा है बोलो? 70 5 into sin of a cos of a plus b into cos of a minus b। What is cos of a minus b? 30। ठीक है, cos 75 कितना होता है बोलो? √3 minus 1 by 2 √2। हाँ, बेसिकली दिस इक्वल्स टू sin 15। 15, that पता होना चाहिए, √3 minus 1 upon 2 √2 and cos 30 degrees। ठीक है, √3 by नेक्स्ट 2. क्वेश्चन, दिस cos स्क्वायर a minus cos स्क्वायर b। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, जैसे ये sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b है, this sin स्क्वायर a can be written as 1 minus, cos square a cos square a this can be written as 1 minus, cos square b फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है वो बताओ अभी डिफरेंस करने पे? cos square b minus cos square a। हाँ, cos स्क्वायर b minus cos स्क्वायर a, करेक्ट है। ठीक है, तो तुम्हें सपोज करो ये आइडेंटिटी बनाना है, लेट्स से दिस cos स्क्वायर a minus cos स्क्वायर b, तो क्या बनेगा ये बोलो? minus of sin of a plus b into sin of a हाँ, minus b। बिल्कुल, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ। A a minus minus b। base b बाकी इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट ये दोनों ही लर्न करके रखो, क्योंकि देखो यार पैटर्न तो और भी कई सारे बन सकते हैं, लाइक यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b है, this can be written as this also, cos square b minus sin square a, like this 1 minus Sin square a. sin square a, this 1 minus, cos square Cos b square b. और ये माइनस, फाइनली आउटपुट क्या आएगा बोलो? cos square b minus sin square plus a। sin square a हाँ, अब इतने सारे पैटर्न तो हम लोग लर्न नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो कंप्लीटली आप इन आइडेंटिटीज पे डिपेंड नहीं हो सकते यार, अपना माइंड तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इज दिस cos स्क्वायर a minus cos स्क्वायर b, दिस इक्वल्स टू माइनस sin ऑफ a plus b into sin ऑफ, a minus b तो माइनस sin ऑफ a plus b कितना आ रहा है बोलो? 45 एंड sin ऑफ a minus b is माइनस, 30 ठीक है, माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल, sin है माइनस बाहर आता है, sin ऑफ 45 is 1 by 2 √2 1 upon root 2 and sin 30 is this, फाइनली आंसर जो तुम बता रहे हो 1 upon 2 √2 2 root 2, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ये ट्राई करो। आज थोड़ा फास्ट करते हैं ना, सो दैट तुम लोग सेक्शन ए बी सी मेन शीट में वो तीनों कंप्लीट कर सकते हो। और लिटरली बहुत क्लासिक क्वेश्चंस है उसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट माइंड यूज करो, फिर वो फॉर्म आती है जहां पे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो ये क्वेश्चन है दिस cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस दिस इज इक्वल टू फाइंड, ये कंप्लीटली चेंज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ sin स्क्वायर। आपको फाइंड करना है थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। क्या? ओके, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? बोलो। 2 cos a cos b को cos कर a सकते plus हैं, b plus cos a minus b करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। 2 cos a cos b is cos of a plus b प्लस cos of, a a minus minus b. हाँ ठीक है। तो अभी ये आ गया है दिस cos स्क्वायर a माइनस b प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos of a माइनस b दिस एंड इनसाइड ऑफ ब्रैकेट इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो। cos of a minus b कॉमन। कॉमन मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा अभी तो। यस sir. सर। हाँ, एंड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन कैंसिल। कैंसल। एक हाँ, नेक्स्ट स्टेप बोलो। remaining is this cos square b minus cos of a minus b into cos of, and now this equals to, this is actually cos of a plus b into cos of a minus b। क्या होता है बोलो? cos square a minus cos square sin a minus square sin b। square b. हाँ, Sin square A. cos square a minus sin square b, cos of a plus b into cos of a minus b, cos square a minus sin square b। ठीक है, सो नाउ दिस इज cos square b माइनस cos square a प्लस sin square b। नेक्स्ट बोलो। sin square b को 1 minus cos square b लिख सकते हैं। फाइनली क्या आएगा? फाइनली बता दो, फाइनली बता दो क्या आएगा? sin square a. ठीक है, करेक्ट है। Sin square A. तो थीटा विल बी, a हाँ मतलब ये एक्सप्रेशन एक्चुअली बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये एक्सप्रेशन बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनली केवल है यहाँ पे। एनी डाउट? सर वो साइन स्क्वायर ए कैसा आया? यार ये तो तुम सोचो थोड़ा अपने आप से, तुम बताओ कैसा आया हुआ है। थोड़ा सोचो बस। कई बार क्या ज्यादा सोचते हैं ना तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो बस थोड़ा सोचो। देखो ये cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर ऑफ एनीथिंग प्लस sin स्क्वायर ऑफ दैट एनीथिंग विल बी 1। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया बोलो? 1 हाँ, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin square a। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये ट्राई करो। This is 2 cos A cos B. 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B. cos of A plus B कितना आ रहा है बोलो? 10 pi by 30 plus cos of A minus B is 8 pi by 13. हाँ minus of 8 by 13 cos में minus disappear. So this next step बोलो. cos Plus 10 pi by 10 13 और cos 3 add pi by 13. 13 का पेयर बनाएंगे। हाँ यहाँ पे पाई के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों का समेशन है 13 पाई बाई 13 यानी कि पाई। आपको स्टार्टिंग में बताया कि समेशन पाई है तो साइन सेम बट कॉस का समेशन 0. 0। सो इन दोनों का मिक्सिंग 0। ये दोनों भी मिक्स कितना हो गए बोलो? 0. फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये प्रूव करना है जस्ट आपको। इसको भी काफी मेथड है सॉल्व करने की, बाकी देख के क्या लग रहा है बोलो? Cos of डिवाइड कर हाँ मतलब दिस इज लाइक cos of a plus b into cos of a minus b. So cos of a plus b into cos of a minus b is cos square a minus sin square B. हाँ अभी पॉइंट ये है कि यहाँ पे cos स्क्वायर a आने वाला है, लेकिन ये cos स्क्वायर a नहीं है, ये cos डबल एंगल एक्चुअली। तो या तो तुम्हें cos डबल एंगल की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, ठीक है। बाकी यदि तुम्हें पता है तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, वरना देखो जनरली यहाँ पे इनको तुम माइनस करोगे ना तो फिर आपको 2a मिलने वाला है, तो तुम 2 cos a cos b भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी मेथड से करो सेम ही है। तो अभी 2 cos a cos b से कर लेते हैं इसको। सो 4 2 cos a cos b, यहाँ पे 2 मिसिंग है तो 2 मल्टीप्लाई एंड Divide. डिवाइड। बाकी cos of a plus b into cos of a minus b उससे भी कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। बस उसमें cos 2 थीटा इसका क्या फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। आई थिंक अभी लोग वो पता होगा ऑलरेडी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक साइन का फॉर्म भी होता है इसका। सो दिस इज लाइक 2 cos a cos b and 2 times this. Next step बोलो। टू cos a cos b is cos of A plus B plus cos of A minus B. हाँ समेशन कितना आ रहा है बोलो? 72 प्लस cos ऑफ दिस माइनस दिस, 2A. 2a ठीक है। माइनस 2a cos में माइनस डिसअपियर, साइन होता तो माइनस बाहर। ओके नाउ यहाँ पे दिस इज 2 sin a sin b, क्या होता है बोलो? sin of a Sin plus of b A plus plus sin of B a minus plus b sin of A minus. हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन, दिस इज cos एक्चुअली। तो फिर वो कैंसिलेशन हो गया ना। अभी बोलो 2 cos a cos b अगेन cos ऑफ 10 108 प्लस cos ऑफ, 2a ठीक है। नेक्स्ट है बोलो 108 और 72 कैंसिल। कैंसिल, रिमेनिंग एप्पल प्लस एप्पल डबल 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर cos ऑफ, 2a करेक्ट। 2A. डन। एनी डाउट? अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, ये थोड़ा स्पेशल कंसेप्ट है, काफी इजी कंसेप्ट है।
लाइक कहीं पे ऐसा कुछ है साइन ए प्लस कॉस ए, या इसको और जनरलाइज फॉर्म में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। कंडीशन केवल इतना है कि दीज टू एंगल्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सेम सेम थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, अब इसको डील कैसे करते हैं ना, यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स हो गए, साइन थीटा का कोफिशिएंट ए, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी, तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं विद दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर। हाँ समझने का ट्राई करना थोड़ा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड दिस, अभी देखो एक स्पेशलिटी समझने का ट्राई करो। लेट्स से दिस है अल्फा, दिस है बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा बोलो? टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। नहीं बेटे ठीक से बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1। तो 1 ही आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। सपोज करो कहीं पे भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना कि स्क्वायर्स का समेशन, समेशन ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1, तो ये लोग साइन थीटा और कॉस थीटा जैसे बिहेव करते हैं। मतलब अल्फा को वी कैन राइट साइन ऑफ थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो साइन ऑफ फाई यूज कर लेते हैं। सपोज करो अल्फा है साइन फाई, देन डेफिनेटली बीटा विल बी कॉस फाई। ये क्लियर? ऐसे ही सपोज करो इस तरीके से कुछ होता, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1, तो ये फिर बिहेव करते हैं सेक थीटा और tan थीटा, या फिर कोसेक थीटा और कॉट थीटा। काफी सिंपल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो वो लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल जैसा बिहेव करते हैं, वैसे ही समेशन ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1, ये लोग cos थीटा और sin थीटा जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, अच्छा अल्फा को sin फाई रखना कंपलसरी नहीं है, तुम cos फाई भी रख सकते हो। ये सपोज करो cos फाई है, फिर ये क्या बनेगा? sin फाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया अभी दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर, एंड दिस विल बी sin फाई sin थीटा प्लस cos फाई cos theta. cos थीटा। और सपोज करो ये यूज करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू cos फाई, बीटा इज इक्वल टू sin फाई। अगेन ये कुछ भी तुम्हें लर्न नहीं करना, केवल इतना माइंड में रखना कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल इतना स्टेटमेंट माइंड में रखना है, बाकी लर्न नहीं करना है कुछ भी। इसको लर्न करने मत बैठ जाना है ना, चीजें लर्न नहीं की जाती है, बस ये स्टेटमेंट्स माइंड में होने चाहिए। ओके, सो सपोज करो अल्फा को रखते हैं cos फाई, बीटा को sin फाई, तो ये बनेगा दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू sin theta plus sin phi cos theta। दिस इज cos फाई, sin थीटा cos फाई प्लस cos थीटा sin phi हाँ। अभी ये बताओ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज cos a minus cos ऑफ a minus b।
दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b यानी cos ऑफ a minus b, and this is sin a cos b plus cos a sin b यानी sin of A plus a B. plus b. अगेन फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, cos या sin में, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है. cos है तो cos कर लो, sin है तो sin कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. बाकी और कई बार हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा कि sin ये करना चाहिए, cos करना चाहिए, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है वो तुम्हें समझ में आएगा अपने आप से, लेकिन इतना माइंड में रखो कि इसको डिवाइड कर देते हैं विद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिवाइड करने का पर्पस जस्ट इतना है कि इसमें क्या होता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाता है और समेशन 1. तो फिर इनको आप sin थीटा cos थीटा जैसे बिहेव कर सकते हो. एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. लाइक क्वेश्चन है दिस. ये ट्राई करो. So divide and multiply with 2. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2. तो बाहर एंड दिस विल बी दिस. Cos a minus b, cos 30 minus theta. हाँ, अभी ये दिख रहा है राइट साइड में cos के फॉर्म में है. cos यानी कि सेम कॉम्बिनेशंस होते हैं. सो cos से दिस शुड बी cos b यानी cos ऑफ, And 30 तो ये cos 30 है ना, ये अपने आप से कितना बन जाएगा, sin. sin 30. हाँ, और ये हो गया अभी cos a cos b प्लस sin a sin b यानी cos ऑफ Theta minus b. थीटा माइनस पाई बाई 6. पाई बाई 6 माइनस थीटा लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है. cos है, cos के अंदर a माइनस b और b माइनस a सेम ही होता है. सो फाइनली दिस विल बी दिस 2 cos ऑफ थीटा माइनस पाई अपॉन 6. ओके, एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ये क्वेश्चन sin theta plus cos theta is equal to root 3 upon root 2. Theta belongs to 0 to 2 pi. We have to find out the solutions. So divide and multiply with 1 by root 2. Root यानी कि this square root of a square plus b square is equal to है this. अभी यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो तुम्हें ये cos में लेना है या फिर sin. sin में लेते हो तो this will be treated as cos 45 degree and this will be sin. 45. 45 days. तो यहां से आएगा क्या, बोलो अभी, sin of A plus b. A plus B. theta plus 45. 45. सपोज करो cos में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर इसको यूज करते हैं कितना, cos of 45. and this sin of. 45. So cos a cos b plus sin a sin b यानी cos of A minus B. यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा या फिर थीटा माइनस पाई बाई 4 चलता है. दोनों में से इजी एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है आपको, बोलो. ऊपर वाला.
फर्स्ट बाकी सेकंड लग रहा है तो सेकंड में भी कोई इश्यू नहीं है, सेकंड लगता है तो सेकंड में भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अभी √2 इज इक्वल टू दिस √2 डिवाइड यानी √3 अपॉन 2। ओके, थीटा 0 to 2 pi. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, देखो ये बेस्ट रहता है, एक सेकंड के लिए आप इसको कुछ और बोल दो, लेट्स से अल्फा बोल देते हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, अल्फा बिलोंग्स टू, एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है वहां पे, π/4, so this will be π/4 to 2 pi plus π/4, ये क्लियर? अभी आराम से सोच के बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, ठीक है, रैंडम मत बताना है, आराम से बोलो, ठीक है। टू सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस, ओके, 3 नहीं आने वाला है क्या? No, sir. नो सर। हर्षदा 3 सॉल्यूशंस के लिए ये मिनिमम कितना होना चाहिए? π/3। 60 डिग्री होना चाहिए, वो पहले रह जाएगा अभी, बिल्कुल सही है, सीख रहे हो यार आप, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये है π/4 टू 2 pi plus π/4 sin अल्फा √3/2 60 डिग्री पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और Second. ऑर्डर। अच्छा, सपोज करो ये ऐसे कुछ आता है, अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइव π/12 कितना होता है बोलो, इन डिग्री फॉर्म कितना होता है? 75. 75। तो ये 60 डिग्री ऑब्टेन होगा क्या यहाँ पे? No, only one solution. नो तो सर। ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली। और ये है अभी π/4, ठीक है, और सॉल्यूशन मिल रहा है आपको 60 डिग्री पे, यहाँ पे 120 डिग्री पे, थीटा पाई माइनस थीटा, स्टार्टिंग है 45 यानी इधर कहीं से स्टार्टिंग है, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, 2 पाई और 2 पाई प्लस π/4 यानी वापस यहाँ। So how many solutions? टू सॉल्यूशंस। Solutions are alpha is equal to, not theta, alpha is equal to π/3। and π minus π/3। Minus 5/3. what is alpha? Alpha is this, theta plus π/4. So finally theta is equal to 60 minus 45 कितना होता है? 15. 15 डिग्री। 15 and this is 60 का डबल, 120 minus 45 75. 75। π/12 and this is 5 π/2। हाँ यार, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो फिर भी एक इजी क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस इतना कंसेप्ट माइंड में रखना कि इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इससे डिवाइड वगैरह कर देते हैं, ओके। बाकी लर्न नहीं करना, कुछ भी लर्न नहीं करना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और फिर ये कुछ तो कॉस और साइन में बन जाता है, बस इतना माइंड में रखो, काफी है। एक्चुअली लर्न नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे हैं, तो लर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक सेट है फॉर्मूला का, फर्स्ट इज साइन सी प्लस साइन डी, सेकेंड इज साइन सी माइनस साइन डी, नेक्स्ट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड फोर्थ वन इज दिस कॉस सी माइनस कॉस, ठीक है। अभी तक 3 सेट हुए यहाँ पे, है ना। फर्स्ट था साइन ऑफ ए प्लस बी,
साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो फर्स्ट सेट, ये फर्स्ट सेट है, इसमें 4 फॉर्मूला है। ये था सेकंड सेट, ये भी 4, ये थर्ड सेट है। और ये हो गया भी फोर्थ सेट। इसको प्रूव कैसे करते हैं, काफी इजी है। ये सब ये फर्स्ट सेट से ही प्रूव होता है। सेकंड से प्रूव हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेते हैं। So we have to find out sin C plus sin D like this, sin 20 डिग्री plus sin 40 डिग्री। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड नहीं करते हैं ना, वो तब करते हैं जब एक है साइन सेकंड है कॉस। ओके, सो बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, जस्ट इस a प्लस बी को क्या यूज करूं, C एंड दिस a माइनस बी, D, ठीक है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू c, a माइनस बी इज इक्वल टू d, a is equal to in terms of c and d, C plus D by C 2, plus D D by 2 ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, C minus D by 2 ठीक है। तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू लेफ्ट साइड 2 टाइम्स साइन ऑफ a के प्लेस पे साइन c प्लस d बाई 2 एंड b के प्लेस पे कितना आएगा बोलो, साइन ऑफ सॉरी C minus D by 2 c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन गया दिस, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन C plus c D by प्लस 2 d बाई 2 इनटू cos ऑफ C minus D by 2 साइन c माइनस साइन d। ये साइन c माइनस साइन d, अभी a के प्लेस पे यूज करोगे c प्लस d बाई 2 और b के प्लेस पे c माइनस d बाई 2। तो ये क्या बनेगा बोलो, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ, C minus D by 2, यहाँ पे c यहाँ पे d अगेन। थर्ड फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बोलो, two cos of C 2 plus cos D of by C plus 2 D by 2 into cos of cos C C minus minus D D by by 2 cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बोलो, minus 2 2 sin c प्लस d बाई 2 साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ये यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअली हम लोग c इसको पुट कर रहे थे और d इसको, समझ रहे हो। yes sir तो ये minus cos 2 d माइनस cos c है, तो ये cos d माइनस cos c, इसमें से माइनस कॉमन और फिर वो यहाँ पे ये क्या, yes ओके ठीक है। So cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin of c minus, D by 2 जनरली बुक्स में ये इस फॉर्म में होता है 2 sin c plus d by 2 into sin of D minus C by 2 t minus c by 2। बाकी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके, लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार ऐसा कुछ होता है ना कि फोर्थ सेट के प्लेस पे थर्ड सेट यूज कर सकते हो या सेकंड सेट यूज कर सकते हो, या फिर इस फोर्थ सेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं तुम्हें इसको लर्न करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। देख लो एक बार इसको अच्छे से, साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट साइन सेकंड कॉस, साइन सी माइनस साइन डी, पहले कॉस बाद में साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन साइन, 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2, या फिर माइनस बाहर sin of c minus d by 2। एनी डाउट?
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लो यार, है ना, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट कर लो। साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट साइन सेकंड कॉस, साइन सी माइनस साइन डी, फर्स्ट कॉस सेकंड साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन साइन, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। या देखो काफी जगह पे इन फॉर्मूलों को रन करने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि 50 टाइम्स इनको लिख के लाओ, है ना, वो समय नहीं करने वाला, थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ये लर्न करना है आपको, और ये हो जाते हैं लर्न, ये हो जाते हैं लर्न, इतना कंफर्म है, लर्न हो जाते हैं सबको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, साइन 5a प्लस साइन 3a अपॉन साइन 4a। So this is sin c plus sin d. Sin c plus sin d is 2 sin 4a, ठीक है, sin of c plus d by 2 into cos of 2a 2a upon 2 a, कैंसिल 2 cos। अच्छा एक पॉइंट हो, देखो ये थोड़ा पर ऑब्जर्वेशन, 2a ना, बेटे cos of c minus d upon 2, c minus d upon 2, c minus d upon 2, 2a upon 2। यस सर। हाँ, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है यहाँ पे, जैसे देखो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है ना, एक बार इन दोनों एंगल्स को तुम ये ऑल 4 के अंदर देखो, एक बार इन दोनों एंगल्स को ऐड करके अपॉन 2 है, और एक बार डिफरेंस अपॉन 2 है, इन दोनों एंगल्स का सी डी सी डी सी डी सी डी, एडिशन अपॉन 2 एंड डिफरेंस अपॉन 2, एडिशन अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2, एवरेज बोल सकते हो, सी माइनस डी अपॉन 2 डिफरेंस अपॉन 2। तो ये थोड़ा माइंड में होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, एक बार एडिशन अपॉन 2 है और एक बार डिफरेंस अपॉन 2 है, ये पेयर्स बनाने में काम आता है, ये बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आ गया फाइनली 2 cos है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ट्राई करो, अगेन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, cos c minus cos d 2 sin c plus d by into sin of d minus c. d minus c upon 2। एनी डाउट? नेक्स्ट ये ट्राई करो, cos 45 प्लस cos 78 प्लस cos of 162 डिग्री। cos समेशन के फॉर्म में है, 180 का पेयर बन रहा है क्या, ये चेक कर सकते हो ना, 180 का पेयर बन रहा है तो फिर 0 समेशन।
So final answer is this is cos C plus cos D. is equal to 2 cos C plus dy into cos of C minus. D by 2. So cos C plus d by 2, 78, 280, 40, 120 upon 2 60. into cos of A minus B upon 2, C minus D upon 2. C minus D, या 78 minus 36. 36 upon 2 is 18. 18. ठीक है. Cos 60, 1 by 2. 1 by 2 and 2 cancel, remaining is this and this. Cos 162. Final answer 0. 0. करेक्ट. समेशन 180, cos का समेशन 0, साइन होता तो डायरेक्ट इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये ट्राई करो. So what should be the first step? Multiply and Multiply and divide by 2. और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? और कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना? तो 2 sin sin b ही यूज कर सकते हो. सो 1/2 एंड मल्टीप्लाई विद 2. टू sin is sin b, क्या फॉर्मूला होता है वो? cos of A minus B minus cos of A plus B. करेक्ट है. 2 sin a sin b is cos of a minus b minus cos a plus Plus b. B. cos of a minus b कितना आ रहा है बोलो? 3 theta Theta. minus cos a plus b 4 theta. This is again 2 sin a sin b cos of a minus b. 4 a minus theta. b is 4 theta and cos of a plus b. 7 theta. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप कैंसिल. नेक्स्ट स्टेप इज cos c minus Cos D. 2 sin c plus d by 2 into sin of. D minus C. D minus C by 2. करेक्ट है. तो ये हो गया अभी 1/2 2 into sin of c plus d by 2 यानी कि this plus this upon 2 यानी कि 5 theta and the sin of 7 theta minus 3 theta 4 theta upon 2 is. 2 theta. So final expression is this sin 5 theta into sin of 2 theta. तो sin x into sin y, one angle will be 2 theta, other angle will be 5 theta. ठीक है. नेक्स्ट ये ट्राई करो.
cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, 7 थीटा, 15 थीटा। इसको चेंज करना है फाइनली cos इंटू cos में। cos c plus cos d, 2 cos Sin 2 4 theta. 2 cos cos c plus cos d is 2 cos 4 theta cos. addition theta upon into 2 cos cos difference upon 2. Okay, so addition upon 2 is 4 theta, difference upon 2 is theta. Again this cos c plus cos d, 2 cos, addition upon 2 is 11 theta and difference upon 2 is 4 theta. Common कितना आ रहा है बोलो? Cos 4 2 cos 4 theta. cos theta. cos Remaining Cos theta plus cos 11 theta. again cos c plus, Cos Cos d. d. cos d so 2 times 2 to 4 cos, addition upon 2 6 theta and difference upon 2 is 5 theta. 5 theta so ये एंगल्स रहे होंगे 5 थीटा, 4 थीटा, 6 थीटा। हो गया। कोई डाउट है बोल सकते हो, है ना? कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं पैटर्न को। sin a माइनस sin 5a प्लस sin 9a माइनस sin 13a। अपॉन cos a माइनस cos 5a माइनस cos 9a प्लस cos 13a इज इक्वल टू cot थीटा। मतलब फाइनली ये कंप्लीटली चेंज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ cos अपॉन sin। तो आपको थीटा फाइंड करना है, करो ट्राई। अच्छा, sin c sin d इन सब में क्या होता है? एडिशन अपॉन 2 और डिफरेंस अपॉन 2। ये एंगल ऑब्टेन होता है एडिशन अपॉन 2 और डिफरेंस अपॉन 2। जैसे इसका एडिशन अपॉन 2 कितना आ रहा है? 3 3a और डिफरेंस अपॉन 2 2a. यहाँ पे एडिशन अपॉन 2 21/2. 11a, डिफरेंस अपॉन 2 2a. 2a 2a। ठीक है, तो कॉमन आ सकता है इसका मतलब। करते हैं ट्राई करें ना। sin c माइनस sin d फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 cos, फर्स्ट cos देन sin, 2 cos c plus d by 2 into sin of, Minus 2a. हाँ करेक्ट है। अगेन sin c माइनस sin d, 2 cos
c plus d by 2 into sine of, -2a. करेक्ट है, अपॉन दिस इज cos c minus cos t, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 2 sin c plus d by 2 into sine of d minus c by 2. cos c minus cos d, cos c minus cos d, 2 cos, sorry 2 sin C plus 11 into sine of, D minus C. this is like this 13a minus cos 9a. हाँ अभी बोलो कितना लिखना है, पे बताओ, 2a. बेटा 13a minus 9a, अभी बोलो 2 sin c plus d by 2 into sine of d minus, minus 2. हाँ -2, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 sin of 5a minus a upon 2 यानी कि 2। cos में माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हो, साइन में नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। न्यूमरेटर भी एक बार चेक कर लेते हैं, दिस लाइक sin c minus sin d 2 cos a plus 5a upon 2 3a into sin of c minus d upon 2 minus 2a, sin c minus sin d 2 cos c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2। इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, न्यू, अच्छा ये 2 वगैरह कैंसिल, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है वो, माइनस ऑफ साइन minus sin 2a, रिमेनिंग cos 3a plus cos 11a, अपॉन डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है वो, sin 2a, 3a plus रिमेनिंग sin 3a minus sin 11a, 9, 11. दिस पोर्शन। नेक्स्ट है बोलो, cos c plus plus cos d d by 2 cos 7, c plus d by 2 into cos of 8, 4a, c minus d by 2. C minus 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d upon 2, ठीक है। दिस इज sin c minus sin d, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, cos 2 cos c plus d by 2, फर्स्ट Cos cos देन sin, sin. हाँ फर्स्ट cos देन sin, ओके। सो दिस इज 2 cos c plus d upon 2 कितना आ रहा है बोलो, 7 है, एंड sin ऑफ दिस माइनस दिस अपॉन 2 माइनस, 4a. फाइनल आंसर bar. Okay, what? Cot Cot. 4a. करेक्ट। For तो थीटा इज इक्वल टू, 4a. एनी डाउट? कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी, और इसलिए मिस्टेक मत करना, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई माइंड यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दिस, sin a plus sin b ये गिवन है, cos a plus cos b दिस इक्वल्स टू n, आपको फाइंड करना है sin ऑफ a माइनस b इन टर्म्स ऑफ m एंड n। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा माइंड यूज होने वाला है। चलो देखते हैं ये कौन एक्सप्लेन करता है।
लिटिल यार आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। इस लेवल पे तुम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हो, बाकी नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें। साइन ए प्लस साइन बी को साइन सी प्लस साइन डी कंसिडर किया तो करके देख लेते हैं, देख लेते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट बोलो। कॉस ए कॉस बी को भी स्प्लिट करेंगे। करो, स्प्लिट करो, क्या लिखना है बताओ। 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो। डिवाइड करेंगे 1 और 2 को तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। और 10 मिलेगा फिर आपको। ठीक है, आगे बोलो। हेलो सर। हाँ बताओ, बोलो। सर वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्क्वायर करेंगे, सेकेंड को भी स्क्वायर करेंगे। ये शिव प्रसाद बोल रहे हो क्या? हाँ सर। शिव प्रसाद 2 मिनट रुको, बाकी किसी को कुछ और बोलना है इस क्वेश्चन में? देखो ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग ना। ये प्लस बी ऑब्टेन हो गए, यहाँ पे कितना है? ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी जैसा कुछ होता है ना, तो फिर ये सही डायरेक्शन में जा सकते हो आप इसमें। लेकिन क्वेश्चन है ए माइनस बी एंड दिस एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। ठीक है, शिव प्रसाद आप बोलो क्या करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन का क्या करना है? स्क्वायर करना है। यस सर। ठीक है, सो स्क्वायर यानी कि दिस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी प्लस 2 साइन ए साइन लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट सेकेंड का भी स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इज प्लस 2 cos ए cos b इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट बोलो। ऐड करेंगे। ऐड कर दो, करेक्ट है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 1 sin square b plus cos square b is also 1, 2 common, and this is cos a cos b plus साइन में साइन यानी cos of ए माइनस is equal to, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। so cos of a minus b is equal to m square plus n square minus 2 upon 2 और अब क्या फाइंड करोगे? नाउ फाइंड साइन ऑफ ए माइनस sin of a minus b। वो कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज लाइक बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन। हाइपोटेन्यूस। हो गया सब। काफी क्लासिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके बाकी किसी को और कोई थॉट वगैरह रखना है, कोई और डाउट है, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, है ना?
तो ये क्लासिक आइडिया है, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं बेसिकली दोनों इक्वेशंस को। उससे बेनिफिट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये सारे साइन और कॉस से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट सेट है दिस tan ऑफ ए प्लस बी, इसमें भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड tan ऑफ ए माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है वो? tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. This is tan of tan a plus tan b upon 1 minus, tan a tan b. हाँ, and tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. 1 plus tan A 1 tan plus B. tan a tan। ऑब्जर्वेशन ये है कि tan of a plus b न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, tan of a minus b न्यूमरेटर माइनस एंड डिनोमिनेटर प्लस, डिफरेंट साइन होता है। ओके, cot of a plus b into और cot of a minus b, ये भी फॉर्मूले होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। cot of a plus b is basically 1 upon tan a plus b. tan of a plus b। हाँ, और tan को हर जगह पे फिर 1 upon cot लिख दो, तो उससे cot का फॉर्मूला रेडी हो जाता है। वो नहीं लर्न करना, वो उसका यूज भी नहीं होता है। ओके, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला ये भी अभी क्रिएट कर देते हैं, tan to a। सो बेसिकली tan to a दिस b, इसको भी कितना पुट कर दो? a तो tan a plus tan a upon 1 minus tan a tan a, क्या फॉर्मूला बन गया बोलो? 2 tan a upon 1 minus tan upon square 1 minus tan square. tan square। ये tan का डबल एंगल फॉर्मूला है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, देखेंगे बाद में। ओके, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, काफी सिंपल ही है और यूज तो नहीं होता। देखो है ना, tan of a plus b is basically sin of a plus b upon cos of a plus b. what is sin of a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. And cos of a plus b, cos a cos b minus, Sin A sin B. हाँ अभी करते क्या है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को आप cos cos से डिवाइड कर देते हो। और फिर सेपरेट, सो sin a cos b, दिस इज लाइक दिस, a plus b upon cd equals to a upon cd plus b upon cd, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सेपरेट cos b cancel sin a upon cos a, tan a हाँ, this upon this, cos b cancel, cos a upon, sorry, cos a cancel, sin b upon cos b is, tan b Tan Tan B. ठीक है, this upon this, tan b. वन, अरे वन वन, हाँ, cos a one. cos b कैंसिल हो गया ना, sin a upon cos a, Tan A tan a sin b upon cos b, Tan B. Tan B. tan b. कुछ भी नहीं है, सब सिंपल ही है। ठीक है, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली इन डेरिवेशंस में ना, कोई स्पेशल कंसेप्ट होता तो मैं तुम्हें बोलता कि ये ध्यान रखो, बाकी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये यूज नहीं होता, कहीं भी यूज नहीं होता, ना ही कोई कंसेप्ट। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। tan a plus b, this equals to m, tan of a minus b, this equals to small n, find first tan to a, second tan to b in terms of m and n।
This is 10 to b. Tan of a plus b given है small m, tan of a minus b given फाइंड करना है tan to a and tan to b. क्या करना चाहिए बोलो? फॉर्मूला हाँ मतलब कौन सा फॉर्मूला बोलो? tan of a plus b का tan देखो a मैं तुम्हें एक बात plus बोला, बेटा सुनो एक मिनट की, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि देखते ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। स्टेप 1 आराम से इसको 5-6 सेकंड्स देखो, कुछ ऑब्जर्व करो, फिर सॉल्व करो। ये देखो फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट भी है नहीं है, ऐसा थोड़ी है फॉर्मूला लिखा है तो यूज ही करना है। चलो फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो, मान लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। क्या करोगे फिर आगे? किया फॉर्मूला अप्लाई, आगे क्या करना है बताओ? कोई यूज है इसका? हाँ तुम ये कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके tan a और tan b फाइंड करो और फिर इसको tan to a में अप्लाई करो। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसे देखते अटैक नहीं करते हैं क्वेश्चन पे, पहले 10 सेकंड सोचते हैं आराम से। देखो फंडा ये है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ना, दिस इंफॉर्मेशन, इससे जो आपको फाइंड करना है, इससे रिलेट करने का ट्राई करना चाहिए स्टार्टिंग में। रिलेट हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, रिलेट नहीं होता है तो फिर फॉर्मूले वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन और पता है आपको वो यूज करना चाहिए। तो 2a, ये a प्लस बी और a माइनस बी इनसे रिलेट होता है क्या? यस सर। हाँ बस वही करना था। सो दिस इज tan ऑफ, क्या बोलो? a प्लस बी प्लस ए माइनस a minus b, like tan a plus, sorry, tan of a plus b. And what is tan of a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus. So final answer is m plus n upon 1 minus. ये इसका आंसर है। ये बोलो, this can be written as tan of a plus b minus, A minus B. हाँ फाइनल आंसर m minus n upon 1 plus mn. करेक्ट है। ठीक, सो पहले आराम से सोचना है फिर उसको करते हैं सब, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan 15 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। tan 15 इज बेसिकली sin 15 अपॉन cos 15, दोनों की वैल्यूज पता है हम लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी एक बार जस्ट इसको यूज करके देख लेते हैं। सो 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 13। 45 minus 45 minus 30, 60 minus 45 भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आता है। सो दिस इज लाइक tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus. tan a tan b. So finally this will be this root 3 minus 1 upon, +1। अब इसका रैशनलाइजेशन यानी कि दिस
Numerator will be a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, and denominator is 2, a plus b, a minus b. So this is 4 minus 2 root 3 divided by 2. Final answer 2 minus root 3. Any doubt? ओके, ये फाइंड करो. वन. करेक्ट है. So again, tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan 45 1 tan a tan b, यानी कि this is like tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus this. Final answer is वन. correct. सर हाँ बोलो. इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ए कैसे प्लस बोलो? बी 90. ए प्लस बी a 90. plus b is equal to हाँ 90. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं यार. ये देखो, यही तो ऑब्जर्वेशन है ना. करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वैसे है, किया था. बिल्कुल सही है. a plus b is equal to 90, then tan a into tan b is equal to 1. बिल्कुल सही है, करेक्ट है. यार मैथ्स में बस यही चलता है ना, ऑब्जर्वेशन चलता है मैथ्स में. कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो चीजों को. लिटरली ऑब्जर्व करना सीख गए ना, तुम्हें कुछ भी यूज नहीं करना पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है माइंड यूज करना, ऑब्जर्वेशन. वो आप यूज करते हो ना, तो किसी फॉर्मूले का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है. if एक रिजल्ट और है इसमें ना, if a plus b is equal to pi by 4, then 1 plus tan a into 1 plus tan b, this equals to 2. 2. हाँ यस. ये ट्राई करो प्रूव करने. यार इस चैप्टर में है, मतलब चीजें हैं इसमें, आपको लर्न करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, कुछ नोट वगैरह, कुछ फॉर्मूले, वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और चैप्टर्स में नहीं होते हैं. जैसे से पहले प्रोग्रेशंस कंप्लीट किया था, काफी बड़ा चैप्टर था, नहीं थे फॉर्मूले, मैक्सिमम 7-8 फॉर्मूले थे टोटल में. सो फर्स्ट रिजल्ट a plus b 90 डिग्री, tan a tan b 1 ऑलरेडी पता है हम लोगों को. सेकंड प्रूफ करना है भी आपको. if a plus b is equal to 45 डिग्री, then 1 plus tan a into 1 plus tan b, ये रहता है 2. सर आता है. क्या करोगे? उसको एक्सपांड करेंगे पूरा. हाँ, मतलब बेसिकली दोनों साइड tan अप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड tan. So this will be tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is equal to 1. 1. tan 45 डिग्री यानी कि 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, तो ये हो गया tan a plus tan b plus tan a tan b
इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 ऐड करो, ये 1 ऐड करो, तो ये हो गया 2। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको फैक्टर्स वगैरह करोगे, देन यू विल गेट दिस 1 + 10 into 1 + 10 या फिर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर दो, यही मिलता है आपको। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। Let's see this question. Two. 2 करेक्ट है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, 80 डिग्री, 37 डिग्री, 1 डिग्री, 44 डिग्री नहीं पता होते हम लोग को कितने हैं, और इनके कोई आइडेंटिटीज वगैरह भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये आइडेंटिटी यूज करें, मतलब वर्क होगा यहाँ पे। if a plus b is equal to 45, then this multiplication will be 2. This is also 2. Any doubt? अच्छा ये ट्राई करो। सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है क्या, 1 + 10a/1 + 10b? 1 + 10a upon 1 + 10b 10a दोनों तरफ। ऐसा, हाँ सर। मतलब फॉर्मूला तो नहीं है ये, लेकिन तुम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो वहां पे। 1 कैन बी रिटन एज 1045 डिग्री ना। यस। हाँ बेटा, बेसिकली आप cos 12 भी डिवाइड किया ना तुमने यहाँ पे, हाँ सर। तो दिस इज दिस एंड दिस 1, ये तुम ये यूज कर सकते हो। 1045 + 10 12 अपॉन 1 - 1045, तो 1 ही होता है ना, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन दिस, सो 10a + 10b upon 1 - 10a 10b, फाइनल आंसर इज 10। 57 So theta is equal to 57 57. Correct है। ठीक है, एनी डाउट? ओके ठीक है, चलो इतना ही करता है, बाकी अच्छा बाकी तो नेक्स्ट टर्म फिर बाद में ही आएगा। अच्छा, एक मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने काफी टाइम वेस्ट किया है, दिवाली वेकेशंस होते हैं सबको कवर अप करने के लिए, ठीक है, तो टाइम वेस्ट मतलब डेफिनेटली फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपना एक मिनिमम डिसिप्लिन वो जरूर बना के रखना है। ट्राई करना, जितनी भी शीट्स हम लोगों ने मैंने तुम्हें प्रोवाइड किए, जितने भी चैप्टर्स में, उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ये बेस्ट रहता है रिवीजन करने के लिए। इसके साथ में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, तो फिर बेस्ट रहेगा। बाकी स्टार्टिंग में इतना ही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट रहता है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम वगैरह जो भी शीट्स थे उनमें ये सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दिवाली के लिए कुछ और शीट्स पोस्ट करते हैं, तो वो लोग आप ट्राई कर लेना, ठीक है।
तो वो रिवीजन के लिए बेस्ट रहता है। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो।